गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्लास 7th मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर y अ डेसिमल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 इज फर्स्ट पार्ट इज 2.5 इंटू 0.3। ओके, तो सबसे पहले हम रिमूव करेंगे इस डेसिमल को, और रिमूव नहीं करेंगे बल्कि हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने का रूल क्या है कि जितने डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद उतने ही आपके पास नीचे 1 के साथ जीरोज लगते हैं। ठीक है, तो देर इज़ 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, सो आई विल राइट 25/10। 1 के बाद उतने ही जीरोज लगेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो देर इज़ ओनली 1 डिजिट 3, सिर्फ 3 है ना इसके बाद, तो मतलब एक ही डिजिट है। ठीक है, तो इसीलिए ये हो जाएगा 3/10। अब कुछ नहीं करना, 25 को मल्टीप्लाई करना 3 से, सो यूल गेट 25 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन वट 10 इंटू 10, तो सबको पता है क्या होता है, 100 होता है, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 25 इंटू 3 करिए, चाहे तो आप रफ पे कर लीजिए यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 5 15, कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7, यूल गेट 75। तो आपको मिलेगा 75 अपॉन 100। अब रिवर्स, रिवर्स मतलब अब क्या देख रहे थे आप कि जितने डिजिट्स होते हैं उतने नीचे ज़ीरो लगती है, तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने ही डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा, राइट। तो डेसिमल, क्योंकि आप जब भी डिवाइड करोगे तो डेसिमल हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, उतने ही डिजिट्स लेफ्ट की तरफ जाएगा जितने की ज़ीरोज़ हैं डिनोमिनेटर में। तो लेफ्ट कहाँ है, आपके लेफ्ट हैंड साइड को जाना है आपने। ठीक है, तो 1 2, क्यों, क्योंकि देर आर 2 zeros 1 2, सो द डेसिमल विल मूव 2 1 2 प्लेस, सो यू राइट 7.5, तो 1 2, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, और 0 हम ऐसे लिख लेते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा पर लिख लेते हैं, एक नोटेशन है ये डेसिमल की। और अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, एंड सेकंड पार्ट इज 0.1 मल्टीप्लाई बाय 51.7, ओके, विच इज़ फर्दर इक्वल टू, करिए चेंज, तो 1 अपॉन कितना होगा ये आप मेरे को खुद बताइए, और यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि 157 अपॉन 10 होगा। ठीक है, अब फर्दर विच इज़ इक्वल टू, मुझे देखना भी तो है कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आगे तो कुछ नहीं है, 2 1 2 होता है, 3 1 3 होता है, तो उसी तरह से 517 1 517 ही होगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करिए तो आंसर तो सेम होता है। नीचे मैं लिख रही हूँ 100, ये 100 कहाँ से आया ये आप खुद फाइंड आउट करिए। ठीक है, वैसे आपको पता होगा, मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो यहाँ से देखिए, अब फिर से कितने जीरोस लेफ्ट में जाएगा डेसिमल, 2 डिजिट्स जाएगा, क्योंकि देर आर 2 डिजिट्स इन द 2 zeros इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं, तो इसलिए 1 2, तो डेसिमल कहाँ चला गया, 517 लिख लिया, कितना जाएगा 1 2, सो 1 2 लेफ्ट को जाना है, जब भी आप डिवाइड कर रहे हो तो लेफ्ट को जाना है बस। कुछ रूल्स तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, है ना, जब, क्योंकि उन रूल्स के बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो जब भी आप डिवाइड कर रहे हो और ज़ीरोज़ हैं वहाँ पे, डेसिमल में 100 है, 10 है, 1000 है, तो लेफ्ट को उतना ही जाना है जितनी कि वो ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट को आते हैं। थर्ड पार्ट इज़ 0.2 इंटू 316.8, ओके, सो विच इज़ फर्दर इक्वल टू 2 अपॉन कितने कितने डिजिट्स हैं 1, सो आई विल राइट 10 मल्टीप्लाई बाय 3168 अपॉन, डेसिमल के बाद देखने हैं अपने डिजिट्स। कई बच्चे क्या करते हैं, ये देखना शुरू कर देते हैं, ये नहीं, आफ्टर डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं वो देखने हैं, तो डेसिमल के बाद तो सिर्फ 1 ही है, तो आई विल राइट 10, ओके, विच इज़ फर्दर इक्वल टू, कर दीजिए मल्टीप्लाई इसको, है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अलग करें, एक सिंगल डिजिट्स है उसको खुद मल्टीप्लाई करिए, आपको अच्छी तरह से टेबल आने ही चाहिए। 8 2 16, कैरी 1, 6 2 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 2 1 2 प्लस 1 3, एंड 3 2 6 अपॉन कितना आएगा वो आप खुद लिखेंगे, और इसके आगे मैं ये लिख देती हूँ कि 63.36 इसका आंसर है। अब आपने यहाँ क्वेश्चन मार्क जो मैंने लगाया है ना, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा देना है, वहाँ पे आपने आंसर लिखना है, क्योंकि जब मैं चेक करूँगी तो मुझे वहाँ पे लिखा हुआ दिखना चाहिए कि आपने सॉल्व करा है या नहीं। आपकी ये अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कर रही हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ कॉपी नहीं करनी है कि हाँ जी लिख दिया और कॉपी कर दी और बस हो गया,
तो मुझे यहाँ से चेक भी करना है कि आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया थर्ड पार्ट। अब करते हैं फोर्थ पार्ट, एंड फोर्थ पार्ट इज व्हाट, 1.3 multiplied by 3.1, तो विच इज फर्दर इक्वल टू 13/10 मल्टीप्लाई बाय 31/10। ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो विच इज इक्वल टू हाउ मच अपॉन 100, ये आपने बताना है। और क्यों इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप 31 को 13 से मल्टीप्लाई करना आता है, आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक है। वो आपने यहाँ पे लिखना है ना। और मैं नीचे लिख देती हूँ 4.03, ये कैसे आता है ये भी आपने देखना है ना। अब क्वेश्चन में ही आंसर में ही हिंट है देखिए। चलिए अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है आपके पास, थोड़ा सा खुद से भी कोशिश होनी चाहिए ना, इंटरेस्ट होना चाहिए थोड़ा सा कि मैं कर लेता हूँ, है ना, या मैं कर लेती हूँ। फिर है 0.05। अब जल्दी से करूँगी मैं, अब मैं टाइमली 5/10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने जीरोज हैं, 1 2 डिजिट्स है ना, 1 2 अंक है यहाँ पे, तो 2 जीरोज लगेंगी, विच इज फर्दर इक्वल टू 5 5 25/1000 1 2 3। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जी यहाँ पे ऊपर तो 2 ही डिजिट्स हैं, अब थर्ड डिजिट्स कहाँ से लाएं। तो थर्ड डिजिट जो है वो 0, इस लेफ्ट साइड को आप जितने मर्जी जीरोज लिख लो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे 3 डिजिट्स चाहिए, तो मुझे एक ही 0 चाहिए लेफ्ट साइड में। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3, सो डेसिमल विल मूव 1 2 3, क्योंकि है तो 0 डिजिट ही ना, राइट। तो ये आ गया और मैंने एक और लगा दी, ठीक है। तो 0.025 इसका आंसर हो गया, ओके। उसके बाद चलिए फिर चलते हैं सिक्स्थ पार्ट को। थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं, बहुत ही स्लो हो रहे हैं हम लोग। सिक्स्थ पार्ट इज व्हाट, 11.2 मल्टीप्लाई बाय 0.15, ओके, विच इज फर्दर इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय, कितने जीरोज हैं, कितनी डिजिट्स हैं, 1, सो 1 0। 15 अपॉन कितने जीरोज हैं, 1, कितने डिजिट्स हैं, 2 1 2, सो द जीरोज विल बी 1 2, ओके। और अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 112 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, एंड 5 1 ज़ा 5, ओके, एंड 1 1 2, क्योंकि 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगा, 0 8 6 एंड 1, सो आई लेफ्ट विद I got the product 1680 upon what, 1 2 3, 3 0 ना, 1 2 3, और 100 into 10 is 1000, which is further equal to, कितने जाना है, लेफ्ट साइड कितनी डिजिट जाना है, 1 2 3, सो जाइए 1 2 3, so I'll write it 1.680, so this is the answer of sixth part. Now let us do the seventh part, जल्दी से, ठीक है। बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चंस, तो आपने जल्दी जल्दी से करने हैं, जितने जल्दी हो सके। आगे है 1.07, ओके, मल्टीप्लाई बाय 0.02। अब 107 कितने डिजिट्स हैं, 1 2, सो कितने जीरोस लगेंगे, 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन डेसिमल यहाँ पे है, कितने डिजिट्स हैं, 1 2, सो द जीरोस विल बी 1 2, ओके, सो विच इज इक्वल टू, अब आप 2 से मल्टीप्लाई करिए 107 को, मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपको पता है 7 2 ज़ा कितना होता है, 14, 2 1 ज़ा होता है 2, तो यू विल गेट 214। अब फिर अपॉन 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपको चाहिए 4 डिजिट्स, तो अपने लेफ्ट साइड में आप जितने मर्जी जीरोस लगा लेते हैं। मान लो मैंने 2 जीरोस अपने मर्जी से लगा ली, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए 4 डिजिट्स और यहाँ पे 3 ही है, तो चौथा डिजिट में 0 ले लेती हूँ। सो 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल, सो दिस इज द आंसर, ओके। नाउ लेट मी डू द एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट है आपके पास व्हाट, 10.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05, ठीक है। अब इसको करना है, तो विच इज इक्वल टू
1005 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100। ये 100 कहाँ से आया, 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ नीचे लगेंगे डिनोमिनेटर में। आगे फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे करिए 1005 एंड 105। ओके, सो 5 5 ज़ा 25 लिखा, 5 0 ज़ा 0 एंड 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे आया 0 0, कितने हैं 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, 4 के 4 ही 0 ही होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से। एंड यू विल गेट व्हाट, अब 1 से कर रहे हैं तो वही रहेगा 5 0 0 1, है ना। तो कुछ चीज़ें आपने अप्लाई करनी है वहाँ पे भी, उसमें नहीं लगे रहना है ताकि टाइम बच जाए। 2 और ये 5, ये 5, ये 0 और 1, ठीक है। तो आपके पास कितना आता है 10 5 5 2 5। ओके, अब कितने ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4, कितना चलेंगे आप लेफ्ट को 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर, राइट। नाउ लेट अस डू द 9th पार्ट। 9th पार्ट है आपके पास, 9th पार्ट इज व्हाट 101.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ठीक है। विच इज फर्दर इक्वल टू, रिमूव द डेसिमल, यू विल गेट 10101 अपॉन, कितने डिजिट्स हैं 1 2, सो नंबर ऑफ जीरोज विल बी 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, कितने डिजिट्स हैं 1 2, सो 1 2 zeros। ओके, विच इज फर्दर इक्वल टू, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा 10101 अपॉन, कितना है, कितने जीरोज हैं 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 विच इज इक्वल टू 10101 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पे। ओके, दिस इज द आंसर। और अब है लास्ट वन, दैट इज 10th क्वेश्चन। और आपके पास 10th क्वेश्चन है व्हाट 100 पॉइंट, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा किया है इन्होंने, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। विच इज फर्दर इक्वल टू क्या होगा 10001 अपॉन, कितना है 1 2 2 डिजिट्स हैं तो 1 2 डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन, कितने हैं 10। ओके, विच इज फर्दर इक्वल टू, विच इज फर्दर इक्वल टू, अब क्या है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो आपने करना है मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई तो करना है, तो 1 2 3। मैंने ऐसे भी बोला ये हेल्प बुक वाली वीडियो नहीं है कि आपने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा खुद भी जो है वो कोशिश करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 0001 मल्टीप्लाई बाय 11, और उसके बाद जब आप करोगे तो मैं देखूंगी नोटबुक में कितने लोगों ने किया है। तो ये मल्टीप्लाई आपने खुद करना है और इसका आंसर भी आपने खुद ही निकालना है। ओके, सो दिस इज द